भाई हसन, नूर मोहम्मद जी, पप्पू जी, समी खान जी, यूसुफ जी, उमर जी, हाजी हाजर खान जी, और भी कोई नाम रह गया हो तो माफी चाहूंगा। आज इस शुभ मौके पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ये हमारा देश हमेशा यूं ही आजाद रहे और हमेशा ही आबाद भी रहे। इतना शानदार कार्यक्रम बच्चों ने गाया, इमाम साहब मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। सच्चाई मुझे नहीं मालूम था, बिटिया जी इसको खांसी आई, इतना सुंदर आप गा रहे थे। ठीक है ना। अभी बेटी ने तिरंगा का गाना गाया, ये भी बहुत शानदार। सबने मिलके जो बच्चों ने भी परफॉर्मेंस की, एक से बढ़कर एक। और एक वो क्या नाम है उनका, जिन्होंने पहले कुरान की वो बेटा मतलूम, क्या शानदार उसका अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस। इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि ये वास्तव में जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आज आप जो सीख पाए हो, आपके इमाम साहब आपको सिखा रहे हैं और आप उनकी बातें मान रहे हैं और इतनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कल को जब आप बड़े होने लगे और अनुशासन छोड़ दो तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अपने माँ बाप, अपने बड़े और अपने गुरु जो आपको पढ़ाते हैं, उनका हमेशा कहना मानोगे तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अनुशासन में रहोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। देखिए, आज हम आजाद मुल्क हैं। बच्चों एक मिनट चुप हो जाओ। आज हम आजाद मुल्क हैं तो किसकी बदौलत, ये कभी सोचा है हमने? हम उन महापुरुषों की बदौलत है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर, अपने प्राणों को, अपनी जान को दे सकता है, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद किया। क्यों? कि आप जैसे बच्चे आजाद मुल्क में सांस ले सकें, उनके ऊपर जुल्म का, अन्याय का, बुराई का उसकी छाया ना गिरे, उसका दबाव ना बने, उसके लिए तो उन्होंने जान दी। और जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, सैकड़ों वर्ष हमारा देश गुलाम रहा, सैकड़ों वर्ष, तो उसमें सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और लाखों लाखों शहीद हैं। नाम तो बहुत कम के जानते हैं। महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है। नाम तो हम लोग बहुत कम लोगों का जानते हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई में सभी ने, सभी धर्मों के लोगों ने, आपको शायद पता भी नहीं होगा, इंडिया गेट पर जो युद्ध में शहीद हुए थे 90,000 से ज्यादा नाम है शहीदों के। उनमें 65,000 तो केवल मुसलमान शहीदों के नाम। तो ये देश सबका है, सबने मिलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज उन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, उनको कृतज्ञता पूर्वक याद करने का दिन है, जिनकी वजह से आज हम आजाद मुल्क हैं। लेकिन उन्होंने सपना इसलिए देखा था कि हमारा मुल्क आजाद हो, उसमें गरीबी ना हो, गुलामी ना हो, बेरोजगारी ना हो, भूखमरी ना हो, बीमारी ना हो, सभी को पढ़ने का अधिकार मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी के लिए न्याय हो, भेदभाव ना हो। इसीलिए तो किया था। लेकिन अभी बहुत मंजिल तय करनी बाकी है। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बनाए रखो। जैसे उस बच्चे ने, मुझे इतनी उससे प्रेरणा भी मिली कि उसने अपने धर्म को, उसने क्या गाया था? कुरान की आयत गाई थी। उसने कुरान की आयत गाई थी, बाद में हिंदुस्तान का गीत गाया। आप देखिए उसने कितने
कितने समर्पण के साथ अपने धर्म को पकड़े रखा, और उससे भी ज्यादा समर्पण के साथ उसने अपने देश के प्रति भक्ति दिखाई। ये एक जज्बा होता है इंसानियत का। और छोटी सोच के लोग इसी में बांटते हैं। हमें कभी बंटने नहीं देना। जो जंगली जानवर है ना, वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? इंसान का शिकार करने। तो इंसान के रूप में भी जंगली जानवर आज हिंदुस्तान में बहुत है, जो आदमी को आदमी से बांट के, लड़ा के, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो लड़ा रहे हैं, ये भी जंगली जानवर से कम नहीं। इनसे भी बचना है आपको, लेकिन अपनी सोच को साफ रखो। किसी के कहने से अपनी सोच गंदी नहीं। अपने मजहब पे रहो, अपने धर्म पे रहो। जो हिंदू पैदा हुआ है, भगवान ने जिसको हिंदू पैदा किया है, वो अपने हिंदू धर्म को मानेगा। जो मुसलमान पैदा हुआ है, वो अपने मुसलमान धर्म को मानेगा। जो सिख पैदा हुआ है, सिख धर्म को मानेगा। जो ईसाई और बुद्ध पैदा हुआ, अपने धर्म को मानेगा। और महापुरुषों ने भी यही कहा है कि भाई अपने धर्म को मानो और दूसरे के धर्म का आदर करो, और सबसे ऊपर अपने देश, अपनी माता को, देश को मानो। जो अपने संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं, मैं समझता हूँ वही असली नागरिक है, और आज़ादी के असली महत्व को वही लोग समझ सकते हैं। तो मेरा आप सभी को ये अनुरोध है कि ये दौर ऐसा चल रहा है, लेकिन अपनी सोच को हमने हिलने नहीं देना। हमने अपनी सोच मजबूती से रखनी है। मैं देखता हूँ आज यहाँ भी हमने अपने समय में एक सोच रखी कि भाई किसी भी गरीब का मकान ना उजाड़ा जाए। जहाँ तक हो सके पानी दीजिए, बिजली दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सड़क दीजिए। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, लोग वायदे करते थे कि 2022 तक मकान देंगे, मकान उजाड़ रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ हमें डट के मजबूत रहना, बंटना नहीं है। मैं सभी से कहता हूँ, मैं मजहब के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ बंटना नहीं है। किस लिए? इंसानियत के नाम पे, सच्चाई और न्याय के नाम पे। संघर्ष बेशक लंबा रहे, लेकिन जीत आपकी होगी। मैं पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पूरे देशवासियों को, सबको बधाई देता हूँ कि ईश्वर हमारे देश को ऐसे ही आबाद रखे। हमारे देश में जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाए, अच्छाइयाँ बढ़े। इस तरह के बच्चे, इतने शानदार बच्चे जिन्हें देख के रूह भी खुश हो जाए, ऐसे बच्चे ऐसे ही खिलते रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बस्ती के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा, चाहे कोई भी मेरे को कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन मैं इस बस्ती के साथ। इसलिए कि सबसे पहले इंसान का धर्म है, इंसान के साथ। आज हम देखते हैं कितने सालों से, 85 सालों से भारत ने दिल्ली में तिब्बत के लोगों को आसरा दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी। जो विदेश से आए उनको भी आसरा दे रखा है, और जो अपने ही मिट्टी के लोग हैं उनके मकान उजाड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान। हम विजय प्रताप का बेहद दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थोड़ी बहुत टाइम आपसे ले लिया होगा। अभी तो हमारे बच्चों का आधे से ज्यादा प्रोग्राम बाकी है। अगर आप पूरा वक्त देते हैं तो इंशाअल्लाह आपका रुआ रुआ खुश हो जाता। माशाअल्लाह, विजय प्रताप सिंह ने बच्चों को प्रोग्राम देखकर खुश होकर तमाम बच्चों के लिए 11,000 रुपये दिए हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तमाम बच्चा दुआएं करना कि आगे चलकर मालिक इनको कामयाब करे, अल्लाह इनको कामयाब करे। माहौल को ना बिगाड़े, बल्कि बैठे रहे। जनाब चले जाएंगे और आप हजरात बैठकर अपने प्रोग्राम को समाप्त फरमाते रहें।